हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, चुस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं दिनेश कुमार और आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के महत्वपूर्ण टॉपिक बॉटनी का टॉपिक है और चैप्टर का नाम है पादप शारीरिकी और प्लांट एनाटॉमी इस चैप्टर का नाम है। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बात करेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन आईसीआर, जेट, नीट, सीयूटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सभी एग्जामों के लिए एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन है। हम इनको कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कोर कोशिका की दीवार से जुड़ा मोमी पदार्थ होता है। ठीक है, आप देखो जब द्वितीयक वर्दी हम जब पढ़ते हैं द्वितीयक वर्दी, और द्वितीयक वर्दी के दौरान आप जो देखो कोर यानी काक का निर्माण होता है। ठीक है, एक प्रकार से छाल का ही भाग है ये। तो उसमें क्या है, जुड़ा मोमी पदार्थ की बात कर रहा है। तो मोमी पदार्थ आप जानते हो लिग्निन नहीं होता है, हेमिसेलुलोज नहीं होता है, सेलुलोज नहीं होता है, सुबिरिन पाया जाता है। सुबिरिन के कारण ही क्या आती है, वो लिग्निफाइड वो मोमी आवरण एक प्रकार से चिपचिपी हो जाती है। और एक प्रकार से ये सुबिरिन क्या होता है, जल अपारगम्य, मतलब इससे जल पार नहीं कर सकता। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? तो इसका आंसर आएगा बच्चों डी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक उत्तक जिसमें लिग्निन होता है। देखो हम उत्तकों की बात करें, हम उत्तक, तो आप जानते हो कि उत्तक दो प्रकार थे, विभिजितक और स्थायी उत्तक। इसी प्रकार जो स्थायी उत्तक था उसके भी तीन प्रकार थे, एक तो सरल, एक जटिल, एक विशिष्ट। जो सरल था उसके भी तीन प्रकार थे, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा कोशिका मृद उत्तक थी, जीवित कोशिकाएं थी। तो सॉरी, जीवित कोशिका है तो इनमें क्या होता है, लिग्निन नहीं होता है। जिसमें लिग्निन होता है वो कोशिका मृत हो जाती है। कोलेनकाइमा ये भी जीवित उत्तक होता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। जैसे आपने अशोक का पेड़ देखा है, कई झुक जाता है फिर भी टूटता नहीं है। उसका कारण है मुख्य रूप से कोलेनकाइमा उत्तक की वजह से। उत्तक मतलब कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी उत्पत्ति समान और किसी विशेष कार्यों को संपादित करे, यानी कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा आता है स्क्लेरेनकाइमा यानी दृढ़ उत्तक। और दृढ़ उत्तक के अंदर क्या होता है, लिग्निन जमा हो जाता है। लिग्निन की वजह से ये कोशिका मृत हो जाती है। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति होती है। पार्श्व मतलब पार्श्व में साइडों में करने वाली। ठीक है, और पार्श्व जड़ों की वजह से ये क्या है, अवशोषण क्षमता भी बढ़ती है। तो आप जानते हो कि जब हम जड़ पढ़ते हैं तो जड़ की इनमें संरचना में देखते हैं, केंद्रीय भाग में से गोलाकार संरचना होती है, अंदर जाइलम प्लोएम उत्तक होते हैं या पित्त होता है, मतलब जाइलम उत्तक होते हैं, प्लोएम उत्तक होते हैं। ठीक है, बीच बीच में। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि ये जो संरचना बनी है बार बार, इस संरचना को हम बोलते हैं पेरिसाइकल। और इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर आ जाएगा पेरिसाइकल। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा पेरिसाइकल, यानी सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी आंसर, पार्श्व जड़ की उत्पत्ति पेरिसाइकल से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के बाह्य सुरक्षात्मक उत्तक कौन से होते हैं? बाह्य सुरक्षात्मक उत्तक, देखो ये चैप्टर है एनाटॉमी का, प्लांट एनाटॉमी का। और आप जानते हो प्लांट एनाटॉमी मुख्य रूप से टिश्यूज को ही बोलते हैं इसमें। और टिश्यू शब्द आप जानते हो एनगुरु ने दिया था। तो इसमें बाह्य उत्तकों की बात करते हैं हम, कौन कौन से उत्तक है। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू भी होते हैं। हम प्लांट वाले टिश्यू की बात करें, पादप उत्तक की। और एक नीट के लिए, जेट के लिए और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो पौधे के बाह्य सुरक्षात्मक उत्तक कौन से होते हैं? कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस। ऑप्शन क्या क्या है? ठीक है, कॉर्टेक्स या एपिडर्मिस, कॉर्क और कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल और कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस और कॉर्क। आप जानते हो सबसे बाह्य एपिडर्मिस तो होती है, बाह्य त्वचा, और कॉर्क वो छाल का भाग है। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? इसका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, कैस्पिरियन पट्टियां पाई जाती है। आप जब एक उत्तक का अध्ययन करोगे तो आप जानते हो कि कैस्पिरियन पट्टिकाएं, जब जड़ की हम अध्ययन करते हैं, केंद्रीय भाग ये होता है और यहां पर एक परत बनती है। ठीक है, जहां से जल प्रवेश कर नहीं कर सकता। जो कैस्पेरी वैज्ञानिक ने खोजी थी उसे बोलते हैं कैस्पेरियन पट्टिकाएं। और ये कैस्पेरियन जो पट्टिकाएं होती है स्टूडेंट, ये मुख्य रूप से एंडोडर्मिस में पाई जाती है। तो इस बात को बोलते हैं हम एंडोडर्मिस,
डर्मिस। डर्मिस यानी त्वचा, डर्मोलॉजी यानी त्वचा विज्ञान होता है, डर्मिस अब त्वचा के लिए आता है, एंडो यानी अंतस त्वचा। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, बी आंसर आ जाएगा 5वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट चलते हम छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन कहता है बच्चों, एपीफाइट्स में वेलामेन कोशिका कहाँ स्थित होती है। तो पहले तो हम ये बात करें एपीफाइट्स क्या होता है। एपीफाइट्स का मतलब होता है अधिपादप, यानी पादप के ऊपर उगने वाले पादप, अधिपादप। जैसे आम के पेड़ पर आर्किड का जो प्लांट उगता है उसे बोलते हैं एपीफाइट। और उसमें आर्किड में क्या होता है, वेलामेन कोशिकाएं होती है, वेलामेन ट्यूसिस पाए जाते हैं और ये नमी को अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, कोशिकाएं कहाँ स्थित होती है। तो एंडोडर्मिस के नीचे, एपिडर्मिस के नीचे, कोर्टेक्स के बाहर, एक्सोडर्मिस के ठीक बाहर। तो सबसे बाहर होती है एक्सोडर्मिस और एक्सोडर्मिस के ठीक बाहर होते हैं वेलामेन टिश्यू और नमी को अवशोषित करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, 7वां क्वेश्चन। और 7वां क्वेश्चन है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम का परिणाम होता है। देखो इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम होता है मुख्य रूप से क्या, ये जितनी भी उत्तक दे रखे हैं, द्वितीयक वर्दी, शिखर वर्दी। शिखर वर्दी तो देखो होती नहीं है, शिखर वर्दी तो शीर्ष विविध उत्तक की वजह से होती है, इनमें से कोई आएगा नहीं। द्वितीयक वर्दी के लिए पार्श्व उत्तक जिम्मेदार होता है। तो ये होगा मुख्य से प्राथमिक विकास के लिए, यानी प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, आंसर आ जाएगा इसका ए। 7वें का आंसर आ जाएगा ए बच्चों, ध्यान से देखिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, 8 क्वेश्चन क्या कहता है, पेड़ की आयु ज्ञात की जा सकती है। अब आप ये बोलोगे पेड़ की भी आयु ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो पेड़ की आयु ज्ञात करने के लिए आप जानते हो कि हम जब एक, देखो 11th में जो छठा चैप्टर है एनसीईआरटी का, देखो हम एनसीईआरटी बेस्ड वीडियो बना रहे हैं। और एनसीईआरटी आप जानते हो नेशनल एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये जो किताबें होती है पूरी इंडिया में चलती है, वो नीट के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, रीट हो, कुछ भी मतलब एग्जाम हो, एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाते हैं कंपटीशन में, अगर साइंस के क्वेश्चन उठाते हैं। तो एनसीईआरटी ही बुक को हम कवर करके चल रहे हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन है महत्वपूर्ण हैं, आप इनको देखिए। कई सारे वीडियो हमने और भी बना रखे हैं, आप चैनल पर जाइए, उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छे लगते हैं। तो आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने उपलब्ध करा रखे हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, तो चैनल पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं हम, पेड़ की आयु ज्ञात की जा सकती है। तो देखो इसके व्यास को मापना, वार्षिक वलय की संख्या, पत्तों की संख्या गिनना, शाखाओं की संख्या गिनना। तो आप जानते हो पेड़ की आयु ज्ञात करने के वार्षिक वलय होती है, हम एक टॉपिक आप पढ़े थे। ठीक है, वार्षिक वलय, इनके हम इसके तो अलग से बना देंगे इस टॉपिक का, तो इसका तो है नहीं वैसे वीडियो, हम बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन, कौन सा विभिजित तक, कौन सा विभिजित तक पौधों की परिधि बढ़ाने में मदद करता है। यानी परिधि बढ़ने का मतलब मोटाई बढ़ना, और मोटाई बढ़ती है कैम्बियम उत्तक के कारण। कैम्बियम किससे सक्रिय होता है, पार्श्व विभिजित तक, यानी लेटरल मेरिस्टेम के सक्रियता से क्या होता है, वो बनाता है कैम्बियम को, और कैम्बियम की वजह से होती है द्वितीयक वृद्धि। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आवर्तबीजी पौधों में जाइलम का बना होता है, यानी जाइलम बना होता है। जाइलम, देखो जाइलम उत्तक हमने छोटी क्लास में पढ़ रखा है। जाइलम जो उत्तक होता है ना, एक प्रकार से सवन उत्तक है, वेस्कुलर टिश्यूज है, जल सवन का काम करता है। यानी आप देखोगे कि पेड़ पौधों के अंदर जो नीचे से, यानी जमीन के अंदर जो जल और खनिज लवण है, वो जल के माध्यम से ऊपर पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। तो उनको पहुंचाने के लिए कोई पाइप की जैसी संरचनाएं होती है, खूब सारी छोटी छोटी नलियां, और उन सब कोशिकाओं को मिलाकर हम बोलते हैं जाइलम उत्तक, जो जल सवन का काम करता है। और पेड़ पौधे में जो पोषण बनता है उसको फिर अन्य काम करता है फ्लोएम उत्तक, यानी पोषोत्तक। जाइलम उत्तक को हम दारू उत्तक के नाम से बोलते हैं, जैसे दारू छड़ जाती है ना, छड़ाने का काम करते हैं। पहले आपको बता दूं कि दारू पहले पेड़ से तो प्राप्त करते थे, इसलिए तो नाम पड़ा था दारू, यानी छड़ना। तो जाइलम उत्तक एक दारू उत्तक है। काष्ठ उत्तक भी कहते हैं इसे, क्योंकि ये एक प्रकार से लकड़ी का निर्माण करता है। पेड़ में जो लकड़ी होती है में मजबूत, वो द्वितीयक जाइलम में होता है एक प्रकार से। तो जाइलम उत्तक एक प्रकार से काष्ठ उत्तक है, ठीक है, दारू उत्तक है। तो इसमें होती है 4 प्रकार की कोशिकाएं, एक होती है ट्रैकिड्स वाहिनिकाएं, एक होती है वेसल्स वाहिनिकाएं, फाइबर्स पेरेन्काइमा में फाइबर्स, पारेन्काइमा फिलामेंट। ठीक है, 4 होती हैं। तो ये सारे हैं इसके अंदर। तो ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा 4th, यानी डी आंसर आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, द्विबीजपत्री तने में सवन बंडल होते हैं।
द्विबीजपत्री तल में सवन मंडल यानी जाइलम फ्लोएम उत्तक की बात कर रहा है, और आप जानते हो कि उसमें खुले संयुक्त और पुर होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या है? पौधों में घाव बनने की शुरुआत किसके द्वारा होती है? देखो, पौधों में घाव बना शीर्ष विविजुत्तक होता नहीं है, पार्श्व मोटाई बढ़ाता है। द्वितीयक विविजुत्तक मेन होता है। द्वितीयक विविजुत्तक जो एक प्रकार से क्या करते हैं, ठीक है, द्वितीयक विविजुत्तक मोटाई बढ़ाने। तो द्वितीयक विविजुत्तक इसका आंसर आ जाएगा। 12वां क्वेश्चन कंप्लीट, इसका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 13वां क्वेश्चन। जिम्नोस्पर्म में यानी अनावर्त बीजी पादप जिनके बीज के ऊपर आवरण नहीं होता, उन्हें अनावर्त बीजी या जिम्नोस्पर्म हम बोलते हैं। कि जिम्नोस्पर्म में जाइलम के मुख्य जल संवाहक तत्व होते हैं। जल संवाहक तत्व तो फाइबर, ट्रांसफ्यूजन, उत्तक, इनमें से कोई नहीं। या ट्रैकिड्स, तो आप जानते हो ट्रैकिड्स इसमें आंसर आएगा इसका बच्चों। इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा? जिम्नोस्पर्म में जाइलम के मुख्य जल संवाहक उत्तक होते हैं, तत्व हैं, तो इसमें आ जाएगा ट्रैकिड्स, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? निम्नलिखित में से किस में रंध्र नहीं होते? जलमग्न, हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट, ये जीरोफाइट है यहाँ पर ना, जीरो नहीं जीरो, जिसे मरुद्भिद पादप बोलते हैं, जो मरुस्थल होते हैं। मीजोफाइट हो गया, ठीक है, समोद्भिद जिन्हें हम बोलते हैं, और हाइड्रोफाइट। ठीक है, और हाइड्रोफाइट भी जलीय पौधे हो गए। देखो, दो ऑप्शन हो गए, जलमग्न हाइड्रोफाइट और हाइड्रोफाइट। ये क्वेश्चन दो डबल बार आ गया, दो ऑप्शन इसके अंदर, जलमग्न हाइड्रोफाइट भी आ गया और हाइड्रोफाइट भी आ गया। तो वैसे देखो, जलमग्न जो नीचे डूबे होते हैं ना, उनके अंदर रंध्र नहीं होते, क्योंकि हाइड्रोफाइट तो क्या है, पत्तियां ऊपर होती है, कहीं नीचे भी होती है। तो यहाँ पर जलमग्न यानी डूबे ही हुए होते हैं, उनके अंदर रंध्र नहीं होते, क्योंकि रंध्र का काम क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया होती है, जिसमें जल बाहर निकलता है, तो जल में डूबे हुए हैं, वहाँ ऐसी क्रियाएं नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर ए आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? जड़ों का परिचक्कर उत्पन्न होता है। जो जड़ें उत्पन्न होती है पार्श्व विविजुत्तक की वजह से होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विबीजपत्री जड़ों में द्वितीयक वृद्धि के दौरान पार्श्व जड़ों और सवनी कैम्बियम की शुरुआत होती है। क्या कह रहा है? द्विबीजपत्री जड़ों में द्वितीयक वृद्धि के दौरान पार्श्व जड़ों और सवनी कैम्बियम की शुरुआत होती है, तो पेरिसाइकल से इसकी, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर आ जाएगा ए, पेरिसाइकल यानी परिरंभ। परिरंभ बोलते हैं इसे हिंदी में, ठीक है, परिरंभ बोलते हैं इसे। आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन क्या है बच्चों? अत्यधिक लिग्निफाइड दीवारें वाली मृत तत्वों से युक्त क्षेत्र कहलाता है। जहां पर मुख्य रूप से क्या होता है, देखो, हार्ड शेप और रफ शेप दो प्रकार की बनती थी। शेप से हार्ड लकड़ी, ठीक है, वसंत वाली हार्ड वाली, हृदय दारू वाली। तो यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर लिग्निफाइड होता है, मतलब वहाँ पर लिग्निन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है मृत कोशिकाओं में, उस क्षेत्र को एक प्रकार लिग्निन क्या है, विशिष्ट उत्तक के अंतर्गत आता है। और इसका आंसर आप जानते हो कि हार्ड शेप की होती है, हृदय दारू बोलते हैं जिन्हें, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। इसका आंसर आ जाएगा बच्चों डी। डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइटिडोम क्या है? राइटिडोम क्या है? अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट। राइटिडोम क्या है? तो छाल है कि बाहरी परिडर्म द्वारा अलग किए गए मृत उत्तक है, या आंतरिक तरफ पेरिडर्म द्वारा अलग किए गए मृत उत्तक हैं। डी, माध्यमिक कोटेक्स है। तो इसका आंसर आएगा बी, बाहरी तरफ पेरिडर्म द्वारा अलग किए मृत उत्तक। बी आंसर आ जाएगा बच्चों इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 19वां क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक विभज्य उत्तक के लिए सत्य कथन है। मूल के शीर्ष पर स्थित होते हैं, परों के शीर्ष पर स्थित होते हैं, प्राथमिक उत्तक से उत्पन्न होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर आ जाएगा डी। इसका आंसर आ जाएगा डी। 19वां क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, उपयोग सभी। ठीक है, 20वां क्वेश्चन।
निम्न में से किस में फ्लोएम मृदुत्तक अनुपस्थित होता है? मृदुत्तक अनुपस्थित होता है एक बीजपत्री पत्ती में, एक बीजपत्री तने में, एक बीजपत्री जड़ में। निम्न में से फ्लोएम मृदुत्तक अनुपस्थित होता है। तो इसका आंसर आप जानते हो, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर आ जाएगा बच्चों डी आंसर आ जाएगा। सभी में अनुपस्थित होता है फ्लोएम मृदुत्तक, यानी फ्लोएम पेरेन्काइमा टिश्यूज की बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि फ्लोएम के भी 4 कोशिकाएं थी, चानी नलिकाएं थी, सहकोशिकाएं थी। ठीक है, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम मृदुत्तक 4 प्रकार की थी। तो फ्लोएम पेरेन्काइमा यानी मृदुत्तक ये एक बीजपत्री पत्ती, एक बीजपत्री तना और एक बीजपत्री जड़ सभी में अनुपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम डियर स्टूडेंट, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूटिकल उपस्थित होती है। देखो आप जानते हो कि जो क्यूटिकल जो बनती है यानी उक्त उच्चा, क्यूटिकल को हम बोलते हैं उक्त उच्चा, और ये बाह्य डर्मिस यानी एक्टोडर्मिस से ही उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये क्यूटिकल उपस्थित होती है डाइकोट रूट में, ठीक है, डाइकोट लीफ में, मोनोकोट रूट में। तो आप जानते हो जो क्यूटिकल परत होती है डाइकोट रूट में तो देखो होगी नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? डाइकोट लीफ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? आ जाएगा डाइकोट रूट, बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन है वातरंध्र अनुपस्थित होते हैं। देखो लेंटिसेल्स जो होते हैं ना, आप देखो जो छाल होती है पेड़ की उसके ऊपर छिद्र होते हैं। ठीक है, जो वायु का आवागमन के लिए पाए जाते हैं। ठीक है, और जल वाष्प के रूप में भी निकलता है, उन्हें बोलते हैं लेंटिसेल्स या वातरंध्र। अनुपस्थित होते हैं देखो मोनोकोट स्टेम में, मोनोकोट रूट में, मोनोकोट लीफ में। ठीक है, तो अनुपस्थित होते हैं। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? मोनोकोट स्टेम में भी यानी तने में भी नहीं पाया जाता, मोनोकोट रूट में भी नहीं होते हैं, मोनोकोट लीफ में भी नहीं होते हैं, और सभी में। ठीक है, आंसर आ जाएगा डी। 22वें क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 22वां क्वेश्चन वातरंध्र अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो इससे रिलेटेड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वातरंध्र अनुपस्थित होते हैं डाइकोट लीफ में, अभी तो पढ़े थे, श्योर है डाइकोट लीफ में नहीं होंगे। मोनोकोट लीफ में भी नहीं होते हैं। ठीक है, डाइकोट स्टोम देखो द्विबीजपत्री तने में तो पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? डी। आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन है रंध्र उपकरण संरचना में होते हैं। आप जानते हो कि पेड़ पौधों की पत्तियों पर आप छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, जिनको द्वार कोशिकाओं द्वारा बनते हैं। जैसे किडनी के आकार के बनते हैं तो द्विबीजपत्री में ऐसे यानी द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, जबकि एक बीजपत्री जो होते हैं ना उनमें डंबल शेप होते हैं। डंबल शेप जानते हैं, डंबल उठाने जैसी शेप। ओहो ऐसे गलत बन गए रे। द्विबीजपत्री में तो देखो, द्विबीजपत्री में तो ऐसे होते हैं किडनी के जैसे। ठीक है, ये जो छिद्र होता है ना, ये छिद्र, इसी को रंध्र बोलते हैं। रंध्र यानी इस छिद्र को ही रंध्र बोलते हैं। जबकि एक बीजपत्री होता है ना उसमें डंबल शेप होते हैं। डंबल शेप, डंबल का मतलब होता है डंबल उठाने वाले जैसे। ठीक है, ऐसे डंबल शेप होते हैं। तो ये कह रहा है रंध्र उपकरण में होते हैं। तो इसको द्वार कोशिकाएं होती है, इसके साइड में यहाँ सारी कोशिकाएं और होती है। ठीक है, सारी कोशिकाएं में पाई जाती है, और रंध्र छिद्र भी होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? इसका आंसर आ जाएगा डी, सभी। इसका आंसर क्या आ जाएगा 24वें का? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 25वां क्वेश्चन कहता है कि रस काष्ठ होती है। रस काष्ठ होती है, रस काष्ठ की बात कर रहा है। बता दो रस काष्ठ है ना, ये जाइलम उत्तक के लिए आता है, और रस काष्ठ जो होता है ये द्वितीयक वृद्धि के दौरान होता है। तो ये एक सेकेंडरी जाइलम यानी एक सेकेंडरी जाइलम होता है ये। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों सेकंड यानी बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? 26वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से सरल उत्तक की पहचान करें। सरल उत्तक कौन सा है? पेरेन्काइमा, जाइलम, एपिडर्मिस, फ्लोएम। तो आप जानते हो सरल उत्तक पेरेन्काइमा एक सरल उत्तक है, सिंपल सी है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? ए। 26वें का आंसर क्या आ जाएगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 27वां क्वेश्चन
इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित होती है और कोणीय दीवार मोटा होना दर्शाती है। वे यांत्रिक सहायता भी प्रदान करते हैं। तो आपको बताया था यांत्रिक सहायता प्रदान करने वाले जो सरल उत्तक के 3 प्रकार से, उसमें दूसरा प्रकार था कोलेनकाइमा यानी स्थूल कोण उत्तक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कोलेनकाइमा। ये यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, तो सी आंसर आ जाएगा 27वें का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28वें क्वेश्चन, फेलोजन और फेलम क्रमश है। तो देखो फेलोजन तो हम बोलते हैं, फेलोजन तो बोलते हैं हम इसे कोर कैम्बियम को और कोर को, तो आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन, फूल वाले पौधों के निम्नलिखित भाग में से किस जोड़े में बाह्य त्वचा अनुपस्थित होती है? बाह्य त्वचा अनुपस्थित होती है जड़ टिप और शूट टिप में। आपने जड़ के जो टिप होते हैं, शूट टिप होते हैं, वहां पर बाह्य त्वचा नहीं होती है। तो इसका आंसर श्योर है कि फर्स्ट ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 30वां क्वेश्चन, लकड़ी का एक टुकड़ा जिसमें कोई वाहिकाएं ट्रेकिया नहीं होती, अवश्य ही है, यानी ऐसे कह रहा है कि जिसमें ट्रेकिया नहीं है, वाहिकाएं नहीं है। ट्रेकिया, वैसे यहाँ पर ये शब्द ट्रेकिया गलत लग रहा है, वेसल्स लिख दें यहाँ पर, वेसल्स है ना, ट्रेकिया। तो वाहिकाएं यानी वेसल्स नहीं होती है। तो सागौन देखो किस किन में नहीं होती? जिम्नोस्पर्म प्लांट में नहीं होती है। तो सागौन देखो एक एंजियोस्पर्म प्लांट है, आवर्तबीजी इसमें तो होती है। आम आवर्तबीजी है, मेंजिफेरा इंडिगो इसमें होती है। चीड़ यानी पाइनस, चीड़ यानी पाइनस, और पाइनस आप जानते हो, चीड़ यानी पाइनस। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? चीड़ यानी पाइनस। पाइनस जो पाइन होता है ना, पाइन का पेड़, ठीक है, जिसको पाइनस के बोलते हैं। कई बार आप गार्डनों में देख लोगे, बड़ा सा पेड़ होता है जिसमें ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे शाखाएं निकली होती है, फिर छोटी छोटी पत्तियां होती है, ऐसे लंबी लंबी शाखाएं। ठीक है, ऐसे उसको बोलते हैं पाइनस, और हिंदी बोलते हैं उसे चीड़। तो चीड़ के वृक्ष में नहीं होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों सी। और पाम यानी पाम के पेड़ बोलते हैं ताड़ का वृक्ष। ठीक है, ताड़ का वृक्ष जो एक बोतल होता है, आप देखे नहीं, गार्डन में एक गोल आकार संरचना होती है। ठीक है, गोल गोल राउंड की रूम में, सजावट के रूम में लेके आते हैं उसको ही हम बोलते हैं पाम यानी ताड़ का वृक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31वां क्वेश्चन कहता है, जब हम एक आलू की कंद की त्वचा छीलते हैं तो हम हटाते हैं, किसको हटाते हैं? पेरिडर्म को हटाते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? ए आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, तो जब हम आलू की कंद की छीलते हैं, आलू की जो छिलका उतारते हैं एक प्रकार से, वो पेरिडर्म होती है, बाह्य त्वचा है एक प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि कोई 32वां क्वेश्चन, यदि कोई किसी पेड़ की छाल उतारता है, पेड़ की छाल उतारते तो पौधे का कौन सा हिस्सा हटाता है? पेरिडर्म, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, प्राथमिक जाइलम। तो कोई भी मतलब छाल हटाता है तो एक प्रकार से उसके बाह्य भागों को हटाता है, और फ्लोएम जो उत्तक होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। कौन से? प्राथमिक में द्वितीयक फ्लोएम, द्वितीयक फ्लोएम बाहर की ओर होते हैं। ठीक है, एक तो वो हो गया, एक पेरिडर्म। ठीक है, तो ये दोनों को हटाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। 32वें क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 33वां क्वेश्चन, पादप शरीर रचना विज्ञान के जनक कौन है जिन्होंने उत्तक शब्द की रचना की थी? उत्तक शब्द आप जानते हो, उत्तक शब्द किसने दिया था? एन गुरु ने दिया था। आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34वां क्वेश्चन है, एक बीजपत्री पौधों में किसकी अनुपस्थिति के कारण द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है? अभी तो बताया था द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है पार्श्व बीजोत्तक, जिसकी वजह से होता है कैम्बियम बनती है, और कैम्बियम से द्वितीयक वृद्धि होती है। एक बीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, वैसे कुछ अपवाद है। ठीक है, नारियल युग का है, आगे वह इनमें पाई जाती है, ड्रेसिना है। तो मेन होता है कैम्बियम की अनुपस्थिति, कैम्बियम नहीं होगी तो द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? डी आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 35वां क्वेश्चन क्या कहता है? तकनीकी रूप से लकड़ी होती है, तकनीकी रूप से अगर लकड़ी की बात करें, यानी पेड़ का जो तना होता है मोटा ठोस पदार्थ वाला, जिसे कास्ट बोलते हैं, वुड बोलते हैं, वो मुख्य रूप से क्या होता है? प्राथमिक जाइलम होता है कि प्राथमिक फ्लोएम होता है कि सेकेंडरी जाइलम होता है या क्यूटिकल होती है? क्यूटिकल तो आंसर नहीं है, प्राथमिक फ्लोएम जाइलम होते नहीं है, द्वितीयक होते हैं। और द्वितीयक में कौन होता है? जाइलम होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक जाइलम को हम एक प्रकार से कास्ट एंड लकड़ी बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 36 का जीवित यांत्रिक उत्तक है। तो अभी बताया था जीवित पर यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है, तो कॉलिन कायमा इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 3 प्रकार है ना, ये 3 प्रकार, तीनों प्रकार सरल उत्तक हैं, एक पेरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु उत्तक मुख्य रूप से पाया जाता है। वायु उत्तक वहां पर होगा जो एक प्रकार से एयर उत्तक बोलते हैं, एरेनकाइमा बोलते हैं। तो ये जल में पाए जाते हैं, जल में आसानी से क्या है हल करे हैं पेड़ पौधे। ठीक है, अंदर से गुहा बनी रहे, तो इसलिए कि हाइड्रोफाइट, तो हाइड्रो मतलब जल के लिए आता है शब्द। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा ए। 37वें क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38वां क्वेश्चन, सेकेंडरी ग्रोथ का कारण होता है। तो कितनी बार बताया, पार्श्व विद्युत सेकेंडरी ग्रोथ यानी द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। ए आंसर आ जाएगा बच्चों इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। कैस्पीरियन पट्टी में मुख्य रूप से जमाव होता है, तो बताओ टाइटन, सेल्यूलोज, हेमिसोल या सुबेरिन। तो सुबेरिन के जमाव की वजह से क्या होता है, ये जल के लिए अपारगम्य होती है। सुबेरिन परत जल के लिए अपारगम्य होती है, याद रखना है। ठीक है, 39 क्वेश्चन कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन है, घास की पत्तियों की बाह्य त्वचा में विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने में 40% सहायता। ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन देखो यहां से है ना, ये देखो सहायता करती है, कहलाती है। ठीक है, एक बीजपत्री जो होते हैं और घास के जो होते हैं उनमें क्या होता है, एक प्रकार से क्या है कि जो जल होता है उसकी दर, जल जो वाष्पीकरण होता है, तो वाष्पोत्सर्जन में क्या था, जल की हानि को कम करने के लिए, वाष्पोत्सर्जन में जल की हानि को कम करने के लिए क्या है कि कुछ कोशिकाएं फूल जाती है और रंध्र को बंद करने में, खोलने में सहायता करती है। ठीक है, तो ऐसी जो कोशिका होते हैं उन्होंने आवर्त या तवक कोशिकाएं या बुलिफॉर्म सेल्स बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा बच्चों बुलिफॉर्म। और इन्हें आवर्त सेल भी बोलते हैं, आवर्त सेल। ठीक है, इसका तवक सेल भी बोलते हैं, तवक सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो कैसा लगा आपको वीडियो, तो महत्वपूर्ण है, जैसे फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, नीट के लिए, जेट के लिए, आईसीआर सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे ये 40। और इनकी आंसर की आपके सामने दे रखी है, आप आंसर की भी नोट कर सकते हैं, आंसर की को देख सकते हैं आप। ठीक है, आंसर की को देख सकते हैं और इन क्वेश्चनों को आप लिख सकते हैं, वीडियो को पूरा देख सकते हैं और क्वेश्चनों को लिखकर आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन, ऐसे ही काफ़ी सारी वीडियोज और क्वेश्चन हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। राधे राधे, नई वीडियो में हम फिर बात करेंगे आपसे ही।